नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इंद्रपाल पेंसिया आप लोगों के लिए ये हमारी कैलेंडर की दूसरी क्लास है। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो साल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हम साधारण वर्ष पढ़ रहे थे और दूसरा हम लीप वर्ष को पढ़ रहे थे। साधारण वर्ष जिसकी पहचान होती है 365 दिन उसके अंदर आते हैं और लीप वर्ष में वही संख्या 366 दिन हो जाती है। और यही 365 और 66 दिन की पहचान हम कैसे कर पाएँ, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि कोई साल जिसको हम 4 से भाग देते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 4 से भाग जो है वो केवल हम सामान्य साल को दे सकते हैं। अगर शताब्दी साल आ जाता है तो उसको हम 400 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर अगर वो पूरा भाग जा रहा है तो वो प्यारे बच्चों लीप वर्ष कहलाता है, और अगर भाग अधूरा रह रहा है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक उसी बिहाफ पर 400 से पूरा भाग जा रहा है तो वहाँ वो लीप वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज वो भी साधारण वर्ष कहलाता है। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 7 से भाग देने पर जो हमारा शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। एक्स्ट्रा डे जिसकी हम बात करते हैं वो 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो एक्स्ट्रा डे के रूप में हम पढ़ते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। साधारण वर्ष जिसकी पहचान आपको अच्छे से पता चल चुकी है, अब इसके बारे में जो फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है साधारण वर्ष। करंट ईयर जो अपना चल रहा है प्यारे बच्चों 2022 वो साधारण वर्ष है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 2022, यानी ये साधारण वर्ष की यहाँ पे शुरुआत होती है। और यहाँ पर लिखा है मैंने 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब ये है कि ये साधारण वर्ष का अंतिम दिन है। तो याद रखना है आपको फैक्ट को, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम बार जो है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे सोमवार लिखा है, तो आपको याद रखना है जो साधारण वर्ष की शुरुआत में वार आता है वही सेम वार उसका अंतिम वार के रूप में भी हम पढ़ते हैं। यानी सिंपल भाषा में इसको बोलूँ तो एक साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है। तो यहीं से समझेंगे लीप वर्ष को। एक लीप वर्ष जो है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो उसकी शुरुआत और अंत कैसे मिलेगा, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लीप वर्ष को लिखते हैं 1 जनवरी 2020। 20 जो है वो अपना लीप वर्ष है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। और 31/12/2020 अगर मैं लिखूँ तो ये यहाँ पर अंतिम दिन है इसी लीप वर्ष का। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर ये सोमवार से शुरू हो रहा है तो ये जो लीप वर्ष है वो ख़त्म होगा मंगलवार को। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साधारण वर्ष के कंपैरिजन में यहाँ जो दिनों की संख्या है वो 366 होती है। तो एक लीप वर्ष जिस वार से शुरू होता है उससे नेक्स्ट जो वार आता है उस पर ये ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम महीने की करते हैं। एक महीने में कम से कम कितने दिन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन आते हैं। एक महीने की बात करूं तो कम से कम दिनों की संख्या है वो 28 रहती है। इसके बाद एक महीने में 29 दिन भी आते हैं, 30 दिन का भी महीना होता है, और ऐसे ही प्यारे बच्चों 31 जो अधिकतम दिन होते हैं महीने के रूप में हम पढ़ते हैं। अगर मैं 28 दिन के महीने की बात करूं और उसमें अगर मैं सप्ताह बनाऊं तो वो सप्ताह की संख्या रहेगी 4। 29 दिन के महीने में भी सप्ताह आएंगे 4, ऐसे ही 30 दिन में भी 4 सप्ताह, और एग्जैक्ट सप्ताह की बात करूं तो 31 दिन में भी वो 4 आएंगे। यानी प्रत्येक महीने में अगर सप्ताह की संख्या पूछी जाए तो वो रहेगी 4। लेकिन 28 दिन में विषम दिन कितने आए, तो 28 को जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो शेष बचेगा वो 0, तो यानी विषम दिन की संख्या यहाँ रहेगी 0। 29 दिनों में जो विषम दिन आएंगे वो आएंगे प्यारे बच्चों 1, यहाँ पर 2, और 31 दिन में यही संख्या आ जाएगी 3। तो देखिएगा अभी हमने साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा था कि साधारण वर्ष जो है वो जिस वार से शुरू होता है उसी पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर
मैं इस 29 जिसमें केवल 29 दिन आते हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। 29 दिन का महीना अपने आप में यूनिक है, और ये यूनिक कितना यूनिक है आप इसको समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा साधारण महीना है। साधारण कैसे? जैसे साधारण वर्ष जिस वार से शुरू हुआ था उसी पे ख़त्म, तो 29 दिन का महीना भी जिस वार से शुरू हुआ है उसी दिन पे ये ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं सोमवार को रख रहा हूँ। अगर 29 दिन का महीना सोमवार से शुरू होता है तो वो ख़त्म भी प्यारे बच्चों सोमवार को हो जाएगा। अब 28 दिन का महीना अगर यहाँ पे सोमवार से शुरू हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा रविवार को, यानी एक दिन पहले, क्योंकि 29 के कंपैरिजन में यहाँ पर एक दिन कम है। अगर मैं 30 दिन की बात करूँ तो ये महीना सोमवार से शुरू होता है और ख़त्म होगा ये यहाँ पर मंगलवार को, यानी नेक्स्ट डे पर ये ख़त्म होगा। ऐसे ही 31 दिन का महीना अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो ये ख़त्म हो जाएगा बुधवार को। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब किसी भी महीने की पहली तारीख, उसी महीने की 8 तारीख, और आगे चले तो 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, ये वो तारीख होती है प्यारे बच्चों जिन पे सेम वार आता है। यानी 1 तारीख को जो वार होगा वही उसी महीने की 8 तारीख को भी वार होगा, 15 को भी होगा, 22 को भी होगा और 29 तारीख को भी सेम वार मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, महीनों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लेकिन वन टाइम पढ़ के हमें लगता है कि कुछ अलग ही हमसे ये पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़े आसान क्वेश्चन हमसे वो पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमसे पूछता है कि 30 दिन वाला महीना एक साल में कितनी बार आता है। 30 दिन का महीना एक साल में कितनी बार आता है। तो साल भी हमारे पास 2 होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है प्यारे बच्चों और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 30 दिन की संख्या जो है वो 11 रहती है, ठीक वैसे ही लीप वर्ष में जो है 30 दिन की संख्या 11 रहती है। और इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा अगले में, केवल 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं, केवल 30 दिन वाले। तो इन दोनों जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन दोनों में फ़र्क है। 30 दिन वाले महीने और केवल 30 दिन वाले महीने। 30 दिन वाले महीने जिनमें 31 दिन होते हैं वहाँ भी 30 दिन आते हैं, लेकिन केवल 30 दिन वाले महीने में हम केवल उनको पढ़ेंगे जिनमें संख्या 30 दिन रहती है। तो साधारण वर्ष में वो 4 आते हैं और लीप वर्ष में भी प्यारे बच्चों वो 4 आते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमसे पूछा 28 दिन का महीना, 28 दिन का महीना जो है वो साल भर में कितनी बार आता है। तो याद रखिएगा साधारण वर्ष में वो संख्या 12 रहती है और ठीक लीप वर्ष में भी वही संख्या 12 रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिर से उसी शब्द की, केवल वर्ड, सिर्फ वर्ड, तो यहाँ पे लिखा 28 दिन, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों साधारण वर्ष में वो संख्या 1 आएगी और यहाँ पर वो संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि केवल 28 दिन का महीना हमें साधारण वर्ष में मिलता है, लीप वर्ष में नहीं मिलता है। आगे बात करूं तो यहाँ पर 29 दिन, तो 29 दिन का महीना जो है वो साधारण वर्ष में 11 बार आता है और लीप वर्ष में प्यारे बच्चों 12 बार आता है। इसके आगे भी मैं वो केवल वर्ड लगा दूं तो यहाँ से आंसर फिर से चेंज हो जाएगा। केवल 29 दिन, तो साधारण वर्ष में केवल 29 दिन का महीना नहीं आता है, जबकि लीप वर्ष में 1 बार आता है। अब यहाँ से 31 दिन का महीना पूछता है। देखिएगा क्या बदलाव हो गया है। 31 दिन का महीना, तो 31 दिन का महीना साधारण वर्ष में 7 बार आता है और लीप वर्ष में भी 7 बार आता है। लेकिन यहाँ पर अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूँगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है केवल वर्ड लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिनों की संख्या अधिकतम 31 होती है, तो 31 दिन वाले महीने भी 7 होंगे और केवल 31 दिन वाले महीने भी 7 होंगे। और यहाँ से एक आसान सा क्वेश्चन जो बनता है, जिसको मोस्टली बच्चे रॉन्ग कर देते हैं कि 30 दिन वाले महीने, केवल 30 दिन वाले महीने कितने आते हैं, तो साल भर में याद रखिएगा वो केवल 4 आते हैं। 31 दिन के महीनों की संख्या 7 रहती है और 28 और 29 दिन के जो महीने होते हैं वो साल भर में 1 बार आते हैं। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। केवल 30 दिन वाले 4 महीने, केवल 31 वाले 7 महीने और केवल 28 और 29 वाले महीने की अगर हम बात करें तो वहाँ वैल्यू रहती है 1। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है।
दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए YouTube पे अच्छे वाली वीडियो बनाएं, गहराई से कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसको 0 to हाई लेवल हम उसको टच करवाएं। उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ये करें तभी जब आपको वीडियो अच्छी लगे। चलिए अब बात करते हैं फिर से महीने की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, एक माह में एक वार का अधिकतम बार प्रयोग, एक माह में एक बार का अधिकतम बार प्रयोग। देखिएगा कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को सेम बार आता है। तो जो 28 दिन का महीना आता है प्यारे बच्चों, अगर उसकी 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 22 तारीख को भी सोमवार रहेगा, लेकिन 29 तारीख इसमें नहीं है। तो इसका मतलब सोमवार फिर कितनी बार आया? 1 तारीख को आया, फर्दर फिर वो 8 तारीख को आया, और आगे बढ़े तो वो 15 तारीख को आया। यानी सोमवार की जो टर्न है वो कितनी बार आई है? यहाँ पर 4 बार। सोमवार जो है वो इस महीने में 4 बार आया है। आगे हम, अगर मैं इसी महीने की 2 तारीख लिखूं तो बार लिखा जाएगा मंगलवार। जो 2 को आया वो फर्दर 9 को आएगा, आगे बढ़े तो वो 16 को आएगा, और प्यारे बच्चों वो 23 तारीख को भी बार आएगा। और इस महीने में 28 दिन है तो आगे जाएंगे नहीं, तो मंगलवार की टर्न जो है वो भी कितनी बार आई है? 4 बार आ गई है। ऐसे ही ठीक अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ, यानी सोमवार से डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पहुँचूँ रविवार तक, तो 7 तारीख को रविवार बनेगा 28 दिन वाले महीने में। ठीक ऐसे ही 16 तारीख को भी यहाँ पर 7 और 7 मिलाने पे 14 तारीख को भी रविवार मिलेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों 21 तारीख को भी रविवार मिलेगा, और आगे बढ़े तो इसी महीने की अंतिम तारीख को भी रविवार मिलेगा। इससे हम क्या समझें कि जो रविवार की टर्न है इस महीने में वो भी 4 बार आई है। तो 28 दिन का एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें ये 7 के 7 बार 4 बार आते हैं, और यही एक मिनिमम संख्या होती है किसी भी बार के आने की। चलिए यहीं से समझते हैं। अब हम इसी महीने को 29 दिन का महीना काउंट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ तो 28 आ गया, लेकिन जो 1 तारीख को सोमवार आया था वो सोमवार 8, 15, 22 के बाद भी आएगा, तो वो 29 तारीख को आएगा। इसका मतलब सोमवार की टर्न एक और आ गई है। जो सोमवार पहले 4 था वो 29 दिन के महीने में 5 बार आ चुका है। तो याद रखिएगा 29 दिन के महीने में किसी भी बार का, 29 दिन के महीने में किसी भी बार का अधिकतम प्रयोग पूछे तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों वो रहेगा 5। जो उसकी पहली तारीख को बार होगा वही बार 5 बार उस महीने में आता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा 30 दिन का महीना। तो जो 30 दिन का महीना है उसकी 1 तारीख और 29 तारीख को सेम बार होगा। तो जो 2 तारीख को बार हमने बनाया है मंगलवार, वो आगे 30 तारीख को भी मंगलवार के रूप में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा 28 दिन के महीने में मंगलवार 4 बार आ रहा था, 29 दिन के महीने में भी वो 4 बार आ रहा था, लेकिन जिसमें 30 दिन आ गए उसमें यही मंगलवार कितनी बार आ गया प्यारे बच्चों? 5 बार आ गया है। तो यहाँ पर अधिकतम बार प्रयोग जो है वो 2 का हो गया है, यानी कोई भी 2 बार अधिकतम रूप में आएंगे और वो अधिकतम संख्या रहेगी 5 5। अब यही महीना हम 31 के रूप में काउंट करें, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तारीख जो कि बुधवार, इसके बाद 10 तारीख जो कि बुधवार, और फर्दर आगे बढ़ें तो यहाँ पे 17 तारीख को भी प्यारे बच्चों बुधवार रहेगा, 24 तारीख को भी बुधवार रहेगा, और 31 तारीख को भी बुधवार रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बुधवार की जो टर्न है इस महीने में वो 5 बार आ गई है। बुधवार का प्रयोग जो है इस महीने में वो 5 बार हुआ है। तो आप देखिएगा 31 दिन के महीने में
3 ऐसे बार बन गए जो 5-5 बार आए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिकतम बार एक महीने में कोई बार कितनी बार आ सकता है। बात को ध्यान से सुनना, अधिकतम बार कोई बार किसी महीने में कितनी बार आ सकता है, तो वो 3 बार आएगा। चाहे वो कोई सा भी बार हो इन 7 दिन का, वो अधिकतम 3 बार यूज हो जाएगा 5-5 के रूप में। सोमवार 5 बार, मंगलवार 5 बार और बुधवार भी 5 बार। और कोई बार कितनी बार आ सकता है, तो 3 बार आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम शताब्दी की। एक शताब्दी जिसमें प्यारे बच्चों टोटल 100 साल होते हैं। 100 साल की एक शताब्दी होती है। क्वेश्चन आएगा कि एक शताब्दी में लीप वर्ष कितने आते हैं। लीप वर्ष की संख्या जो है वो एक शताब्दी में रहती है 24। और ठीक उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि साधारण वर्ष की संख्या एक शताब्दी में कितनी है, तो वो रहती है 76। जब भी शताब्दी वर्ड आए और आपसे पूछे कि लीप वर्ष कितने हैं, तो याद रखिएगा 24, और साधारण वर्ष कितने हैं तो 76। तो 24-76 का रेशियो हम हमेशा शताब्दी के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों एक अपवाद है, उस अपवाद को भी क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वो अपवाद कैसा है, शताब्दी वर्ड बोला 100 साल, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर शताब्दी दे दी। यहाँ मैं पर्टिकुलर शताब्दी लिख रहा हूँ 1401 से चलकर 1500। तो इस बॉक्स के अंदर भी हमने 100 साल का प्रयोग किया है। और एक पर्टिकुलर शताब्दी में और लिख रहा हूँ 1501 से चलेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे 1600। तो इसके अंदर भी हमने 100 साल लिखे हैं। अब जब बात आई लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष इस पर्टिकुलर शताब्दी में 24 बने, और साधारण वर्ष की संख्या जो है वो रह गई यहाँ पर 76। लेकिन जैसे ही हम इस शताब्दी के अंदर पहुँचे, तो यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या बन गई 25, और यहाँ बन गई है साधारण वर्ष की संख्या 75। यानी एक शताब्दी शब्द के अंदर जो रेशियो 24-76 रह रहा था, एक पर्टिकुलर शताब्दी में वो 24-76 भी आ रहा है, और वही रेशियो 25-75 में भी जा रहा है। तो देखिएगा ये ऐसा यहाँ पर परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक समझिएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले 1-1-1 से, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है पेपर में, कई बार दफ़ा पूछा जाता है कि कैलेंडर की जब शुरुआत हुई तब वार कौन सा था। तो याद रखिएगा कैलेंडर की यही शुरुआत है 1-1-1। आज हम पहुँच गए हैं 2022 में, तो कहीं ना कहीं तो कैलेंडर यहीं से चला है। पहला दिन रहा होगा, पहला महीना रहा होगा, और पहला साल भी रहा होगा। तो याद रखना है इस दिन सोमवार था, यानी इस कैलेंडर का जो काउंटडाउन है वो 1-1-1 से चला है, और उस दिन सोमवार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो एक कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हुई है। तो चलिए अब शताब्दी का ये कंसेप्ट है, इसको सीखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1-1-1, और यहाँ लिखा प्यारे बच्चों 31-12-100, यानी पहले से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 100 साल यूज किए हैं। अभी 1-1-101, और यहाँ लिखा मैंने 31-12-200। फिर से इस बॉक्स के अंदर 100 साल हमने काउंट कर लिए हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ लिखूँगा 1-1-201, और यहाँ लिखेंगे 31-12-300। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी 100 साल आ गए, और यहाँ लिखूँगा मैं 1-1-301, और यहाँ लिखेंगे 31-12-400। बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ भी शताब्दी है, 100 साल पूरे हैं, यहाँ भी शताब्दी है, 100 साल पूरे हैं, इन दोनों में भी शताब्दी है, 100 साल पूरे हैं। लेकिन जो रेशियो है वो यहाँ पर 24-76 का है, यहाँ भी 24-76 का है, यहाँ भी 24-76 का है, लेकिन वो रेशियो यहाँ पर आकर 25-75 का बन गया है। और ये कैसे बना, तो आपको मैंने कल वाली क्लास, जो लास्ट वाली क्लास है हमारी, उसमें बताया था
कि जो साल दिया जाता है वो एक सामान्य साल होता है और एक शताब्दी साल होता है। तो इसका ये प्रथम जो लिखा है मैंने, ये सामान्य साल है, यानी 1 से लेकर 99 तक जो साल हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे सामान्य साल, लेकिन जो अंतिम लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये शताब्दी साल के रूप में काउंट होता है। और कल भी बताया था आपको, इसकी आसान सी पहचान है, जिसके पीछे 2 जीरो लगी है वो सेंचुरी ईयर के रूप में पढ़ते हैं, शताब्दी साल के रूप में पढ़ते हैं। और फिर हम शताब्दी साल को ये जानना हो कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो आप बताइएगा कितने से भाग देते हैं? 400 से। कितने से? 400 से भाग हम इसको देते हैं। तो यहाँ 100 को 400 से भाग करोगे तो आपको पता चला ये पूरा पूरा भाग नहीं गया। यहाँ 200 को जब 400 से भाग दिया तो भाग यहाँ भी पूरा नहीं हुआ। 300 को जब भाग दिया तो भाग पूरा यहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 400 को 400 से भाग किया प्यारे बच्चों, तो ये भाग यहाँ पे पूरा चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो अंतिम साल था वो साधारण वर्ष था, यहाँ भी अंतिम साल साधारण वर्ष था, यहाँ भी अंतिम साधारण वर्ष था, लेकिन यहाँ साधारण नहीं था, वो लीप वर्ष था। इसलिए लीप वर्ष की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ गई है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, शताब्दी के कुछ फैक्ट हैं उसके बारे में जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बोला है, हम YouTube पे शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपका प्यार बना रहा तो वीडियो भी ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहेगी। शताब्दी के कुछ फैक्ट जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन के रूप में आते हैं, खाली इनको 1 टाइम पढ़ोगे तब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक करके आओगे। देखिएगा कैसे। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन आपसे पूछेगा पेपर में, कोई शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा होता है, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ये वो 4 वार हैं जो कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन के रूप में काउंट होते हैं। आगे बात करूं तो पूछेगा आपसे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन कौन सा होता है, तो देखिएगा अंतिम दिन के रूप में हम पढ़ते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सोमवार है वो प्रथम के रूप में भी आया है और वो सोमवार अंतिम रूप में भी आया है। तो यहाँ पर हम इसके लिए स्पेशल नोट डाल देंगे कि जो सोमवार है, सोमवार प्रथम तथा अंतिम दोनों रूप। तो सोमवार के लिए तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाना, प्रथम भी सोमवार, अंतिम भी सोमवार हो सकता है, दोनों रूप में आ सकता है। लेकिन अब इनको कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिएगा, शुरुआत शताब्दी की शुरुआत हो रही है और हम भारतीय या फिर हम भारतीय लोग क्या करते हैं, कोई काम जब शुरू करते हैं या कोई नया काम करते हैं या घरों में माताओं बहनों में मेनली हम देखते हैं कि इन वारों को लेकर कसमकस रहती है। मंगलवार, वीरवार और शनिवार। कैसे? मंगलवार को ये नहीं करना है, कपड़े नहीं धोने हैं, सर नहीं धोना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। वो वार कौन से रहते हैं? मंगलवार, वीरवार और शनिवार। तो आसानी से याद कर सकते हो, शुरुआत जो है वो हमेशा डिफ़िकल्ट होती है किसी भी काम की। तो शताब्दी की भी शुरुआत इन्हीं डिफ़िकल्ट वार से हो रही है और आपको आसानी से याद रहते हैं ये वार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम सोमवार को तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब वो बचे हैं बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो इनको कैसे याद रखोगे, यानी ख़त्म कर रहे हैं, और ख़त्म यानी आसान।
बुधवार, तो बुध को याद रखिएगा, बुध हमेशा शुद्ध होता है। बुध क्या होता है? शुद्ध होता है। फ्राइडे, शुक्रवार को पढ़ते हैं फ्राइडे, और हमेशा पढ़ते आए हैं गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। और रविवार छुट्टी वाला दिन, फ्री हैंड डे माना जाता है, छुट्टी वाला दिन, टेंशन फ्री। तो देखिएगा टेंशन फ्री है यहाँ पर, और आपके भी टेंशन फ्री हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली क्लास में इसका आगे का जो कंसेप्ट है वो जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।